नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर कब आने वाले हैं सीएचएन और सीईटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। तो आपका इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी, जो आपकी कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि आपका बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, परंतु इसके भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है नर्सिंग में, और इसको भी अच्छी नंबर से आपको पास होना पड़ता है। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी जो 8 आपकी यूनिट है, 8 यूनिट, इनमें से कौन-कौन सी ऐसी जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं उनसे क्वेश्चन बनने की चांसेस है, और जो किसी पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे वो तमाम प्रकार के क्वेश्चन है आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जो आपकी यहाँ सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन यूनिट है, इसके बाद आपकी असेसमेंट एंड प्लानिंग यूनिट है, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आपकी बात चौथी यूनिट है वो है टीचिंग एंड क्लिनिकल सेटिंग्स। पाँचवीं यूनिट है जो कि आपकी इस सीटी की सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट मान सकते हो, ये है आपकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीडिया, टीचिंग मीडिया। इसके बाद असेसमेंट एंड इवाल्युएशन, इसके बाद अगला आती है आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और इसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो रहने वाली है इथिक्स एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग, या ईबीटी भी बोल सकते हो। तो ये तमाम प्रकार की यूनिट है जो आपके यहाँ पर रहने वाली है। इनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मेन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं पहली यूनिट के बारे में, जो आपकी इंट्रोडक्शन यूनिट है। इंट्रोडक्शन यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको और जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ही क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो है आपका डेफिनेशन, एम, अप्रोचेज एंड इसके बाद स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी या एजुकेशन। तो ये आपका क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से बनने वाली क्वेश्चन है। इसके बाद आपका है जो कि इस पर आप मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में छपा मिलेगा, देखने को मिलेगा। डेफिनेशन फिलोसफी इन नर्सिंग एजुकेशन, इसमें क्या है इसका योगदान, ये आपको मेन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है डेफिनेशन प्रिंसिपल टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जो आपकी डेफिनेशन प्रिंसिपल जो कि किसके टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की, इसी के साथ साथ आपको इसकी करेक्टरिस्टिक्स और नेचर भी याद रखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपके प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी मैं भी डबल मार्क लगा देता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बैरियर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर याद करके चले जाना है। इसके बाद जो आपका पहली यूनिट का जो लास्ट जो आप मान सकते हो पर्सन है वो सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग है, ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। अब हम इसके बाद बात करें तो आपकी जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में हम बात करने वाले हैं कि सेकंड यूनिट में क्या क्या आने वाला है। सेकंड यूनिट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो असेसमेंट एंड प्लानिंग है, जो कि इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। इससे एक क्वेश्चन जो कि इस बार एग्जाम में 101% आपको देखने को मिलेगा वो है आपका कैरिकुलम। कैरिकुलम को आपको अच्छी तरीके से इसके कैरिकुलम की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, टाइप, कैरिकुलम के कॉन्सेप्ट, कैरिकुलम के अप्रोच और कैरिकुलम डिजाइन, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है क्योंकि ये आपको मेन एग्जाम में देखने को 100% आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वालिटी ऑफ टीचर, जो कि आपकी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का उसमें आपको देखने को मिला था, इस भी बार भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद टाइप ऑफ लर्नर, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड यूनिट से। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ लर्निंग, जो आपके 3 डिटर्मिनेशन होते हैं लर्निंग के, वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है, जो कि आपको मेन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन आपकी सेकंड यूनिट से। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड यूनिट, जो कि इससे भी आपको एक क्वेश्चन 101% में बोल के जाता हूँ कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और पिछली बार भी यहाँ पर मिला था, चाहे वो 15 नंबर में मिले चाहे 5 नंबर में मिले। तो यहाँ पर जो इसमें जो हम बताने वाले हैं कि ये क्वेश्चन जो आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईसीटी के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है आपको टीचिंग मेथड। इसके बाद क्लासरूम वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है क्योंकि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है और इसके प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजी है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है टीचिंग मेथड और इसके पिक्चर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको लिखने में 5-7 आपको बता देता हूँ, उनके आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। उनमें से ही आपको 2 या 3 आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है आपका लेक्चर, दूसरा ग्रुप डिस्कशन, तीसरा माइक्रो टीचिंग, चौथा सिमुलेशन, पाँचवा डेमोस्ट्रेशन, सिम्पोसिज्म। इसके बाद आपका फील्ड ट्रिप, ये आपको इनमें से आप 7 है, इनमें से आपको अगर एग्जाम में आता है तो इनमें से ही आएगा, इनसे बाहर आई होप नहीं आने वाला है। अब हम इसके बाद चौथी यूनिट में देखने वाले हैं। तो चौथी यूनिट है आपकी टीचिंग इन क्लिनिकल टीचिंग, जिसमें आपका जो इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है आपका करेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव
क्लिनिकल टीचिंग्स इसके। और इसके बाद जो आपके छोटे क्वेश्चन है वो यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन से बन सकता है, बेड साइड क्लिनिक से बन सकता है, केस स्टडी से बन सकता है, नर्सिंग राउंड से बन सकता है, डिबेट से बन सकता है, और पीबीएल से भी आपका क्वेश्चन है वो बन सकता है। इसके बाद जो नर्सिंग जो सीईटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ के चली जानी है। इससे क्वेश्चन पिछली बार भी 15 नंबर में आया था, इस बार भी इसमें 15 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, जिसमें आपको क्या पढ़ने जाता है, एजुकेशन मीडिया या एवी एड्स है, उसकी पर्पज, कंपोनेंट, प्रिंसिपल, स्टेप है, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और इसके जो आपके टाइप पढ़ के जाने हैं, प्रोजेक्टेबल, नॉन प्रोजेक्टेबल, और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। मेन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो आपका 6 यूनिट है, 6 यूनिट से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है जिस पर पर्पज, स्कोप, प्रिंसिपल इन सिलेक्शन ऑफ असेसमेंट मेथड एंड टाइप्स। ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और इसमें मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, जो आपको बैरियर ऑफ इवाल्यूएशन है, ये क्वेश्चन है आपको मेन एग्जाम में इस बार देखने को मिल सकता है। इसके बाद ईजी टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बाद में बात करने वाले हैं जो आपकी 6ठी यूनिट है, जिसे आपको क्लिनिकल इवाल्यूएशन देखने को मिल सकता है, सिमुलेशन मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और इसी के साथ आपका असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड है वो अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, वो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद सेकंड लास्ट यूनिट जो कि आपकी सीईटी की रहने वाली है, जिसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसकी आपको डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पर्पज एंड प्रिंसिपल अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद रोल ऑफ एकेडमिक एडवाइजर आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद काउंसलिंग गाइडलाइंस डिफरेंस, जो कि पिछली बार 5 नंबर में आया था, इस बार भी आने के पूरे चांसेस है, तो इसके अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके बाद रोल ऑफ काउंसलर, जो कि पिछली बार आया था, ये भी इस बार 5 नंबर में आने की पूरी चांसेस है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है ईबीटी, जिससे क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इथिकल डिसीजन मेकिंग, इथिकल स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट, इसके बाद डेफिनेशन टर्म्स, इसके बाद स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप। ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो तमाम प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगर आपको इन क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। जो नंबर इस प्रकार है, मैं आपको यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, 79762949 और 09। ये आप हमारे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज करिए, हमारी टीम से आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको इफेक्टिव लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।